Hello, I, Dr. Abhishek Baldwa, lecturer in Vianney Group of Colleges, welcome you all on behalf of GuruKPU.com. Today, I am delivering a lecture on topic isostasy. बेसिकली आइसोस्टेसी जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जिसको जर्मन वर्ड आइसोस्टेसिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इन इक्यूपेशिया, मीन्स सम स्थिति की। सबसे पहले आइसोस्टेसी जो वर्ड है उसे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट सर डटन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अर्थ के ऊपर जो अपस्टैंडिंग एरिया है और लो लेइंग एरियाज हैं वो किस तरह से बैलेंसिंग बनाए हुए हैं। तो जब अपना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जब सर्च किया तो उन्होंने पता लगाया कि इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? उन्होंने बताया कि इनके पीछे एक लेवल ऑफ कंपनसेशन, उन्होंने बताया कि इस लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर लो लेइंग एरिया और लो लेइंग एरिया और अपस्टैंडिंग एरिया जो हैं वो टिके हुए हैं। जैसे कि अपस्टैंडिंग एरिया हो गए माउंटेन्स, प्लेटूज एटसेट्रा, और लो लेइंग एरिया हो गए आपका सी फ्लोर एटसेट्रा। उनके अकॉर्डिंग जैसे जब इस लेवल ऑफ कंपनसेशन के अंदर जब इनबैलेंस होता है तो अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स हैं वो कुछ नीचे होने लग जाते हैं और जो समुद्र की तली है वो बहुत ज़्यादा भारी होने लगती है, तब इसमें इनबैलेंस हो जाता है। लेकिन इस बैलेंस को बनाने के लिए उन्होंने बताया कि जो समुद्री तली के अंदर मलबा इकट्ठा हो रहा है, जो डिपोजिशन पार्ट आ रहा है, वो बह करके धीरे धीरे वापस से हिली एरिया के नीचे जाने लगता है और उससे जो माउंटेन्स एरिया हैं या हिली एरियाज हैं उनका हाइट वापस से इंक्रीज होता है और वो चीज़ वापस से बैठने नीचे दबने लगती है और बैलेंसिंग डिसबैलेंस हो गया था वो वापस से लेवल में आ जाता है। तो इसलिए हम बेसिकली आइसोस्टेसी को कह सकते हैं, आइसोस्टेसी इज ए सिंपल मीन्स a mechanical stability between a upstanding part and low lying basins on a rotating earth। उन्होंने एक बात और बताई, अर्थ के ऊपर जो भी ऊंचे पार्ट हैं मतलब अपस्टैंडिंग एरियाज हैं उनका जो डेंसिटी है या घनत्व है वो कम होता है कंपेयर टू जो लो लेइंग एरियाज हैं जैसे सी फ्लोर, उसका घनत्व ज्यादा होता है। नाउ ये जो आइसोस्टेसी है इसका किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी है। 1859 के अंदर जब इंडिया में लैटिट्यूड्स के निर्धारण के लिए वर्क चल रहा था, सुपरविजन था सर डॉक्टर जॉर्ज एवरेस्ट। जो सिंधु गंगा का मैदान है उसके अंदर जब ये वर्क चल रहा था तो दो प्लेसेस हैं कल्याण और कल्याणपुर। जब उनका दो मेथड से ट्रायंगुलर मेथड एंड एस्ट्रोनॉमिकल मेथड, इससे जब उनका लैटिट्यूड्स निकाले जा रहे थे तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन आया। वो वेरिएशन था लगभग 5.236 मिनट का। जब इसके बारे में, इस डिफरेंस के बारे में जॉर्ज सर से पूछा गया कि ये डिफरेंस क्यों आया, तो उन्होंने बताया कि जो कल्याण एरिया है वो हिमालय से लगभग 60 मील की दूरी पर है। तो उसने जो इंस्ट्रूमेंट इसमें काम में लिए जा रहे थे उसमें एक पेंडुलम था, तो उस पेंडुलम को उस एवरेस्ट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। लेकिन जब सेम यही चीज प्राट सर से पूछी गई तो उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने तो और भी नया बात बताई। वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो डिफरेंस है 5.23 ना करके लगभग 15.885 मिनट सेकंड का आना चाहिए था। इट मीन्स एवरेस्ट को उस पेंडुलम को और ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। तो इस तरह से इस आइसोस्टेसी का ओरिजिन हुआ और अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट www.gurukpu.com।